नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। टॉपिक है हमारा आज का ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, जब हम किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। चाहे जब हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। मान के चलो जैसे कि 8 कोई सा भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 8/1 लिख सकते हो आप। अगर मैं इसमें कोई सा भी रेशनल नंबर ऐड करूं, मान चलो कि 5 भी एक रेशनल नंबर है, तो 5/1 आप इसको लिख सकते हो। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसके बाद मान के चलो कि कुछ भी और 5/10 एक रेशनल नंबर है। इसमें मैं कुछ भी माइनस कर रहा हूं, मान के चलो कि 8/10 में माइनस कर रहा हूं, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जब मैं इन दोनों को माइनस भी करूं तो भी क्या आएगा? तो भी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एक रेशनल नंबर ही निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपको याद रखना है, जब हम रेशनल को ऐड करते हैं रेशनल से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? एक रेशनल नंबर ही निकल के आता है। उसके बाद अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। मान के लो जैसे कि 5/10 एक रेशनल नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं 8/2 से, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 8 इंटू 5 कितना? 40, और 10 इंटू 2 कितना? 20। तो यहां से 0 से 0 खत्म, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। तो ये आप क्या देख रहे हो? ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। उसके बाद और भी आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 8/5 जीरो भी एक रेशनल नंबर ही है। तो अब जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर ही हो जाएगा। 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर ही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जब हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास रेशनल ही आएगा। जैसे कि देखो 10 है, एक रेशनल है। 2 भी एक रेशनल नंबर है। 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? 5, जो कि ये भी क्या है? एक रेशनल है। चाहो तो आप और भी देख लो, 50 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं कितने से? 20 से, ये भी एक क्या है? 50 भी रेशनल नंबर है, 20 भी रेशनल नंबर है। तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 को पॉइंट हटा के आप क्या लिख सकते हो? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी क्या होगा? रेशनल ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, मान के चलो कि 5 एक रेशनल नंबर है, अगर मैं इसको 0 से डिवाइड कर दूं तो 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी के लिए इसमें क्या करना है, इसको आपको 0 को नहीं लेना, यानी कि एक्सेप्ट 0। 0 से आपको किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद जब हम किसी इरेशनल नंबर में कुछ इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। तो जैसे कि मान के लो कि √3 है और √6 है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो कुछ भी आएगा क्या बनेगा? वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। चाहो तो आप और भी देख लो, √5 है, √5 है, √5 भी इरेशनल है, और √5 भी मान के लो कि √10 ले लो। ठीक है, तो देखो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद एक कंप्लीट यही नंबर बनेगा। तो ये भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। उसके बाद इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मान के चलो कि जैसे √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं -√3, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो माइनस अब क्या हो जाएगा? √3 प्लस माइनस कितना? माइनस। तो √3 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया? 0। तो अब आप देख पा रहे हो कि 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर तो हमेशा इरेशनल होता ही होता है, लेकिन सम टाइम कभी कभी ये क्या दे देता है? हमें रेशनल नंबर भी दे देता है सम टाइम। और ये कब होता है? ये तब होता है जब मान के लो कि कोई सा भी इरेशनल नंबर लेते हैं और जस्ट उसी का अपोजिट ले लेते हैं, यानी कि मान के लो कि +√3 था तो हम -√3 ले लेते हैं, तो क्या दे देता है? हमें 0 दे देता है। जैसे कि और भी देख लो, √10 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं -√10 तो क्या आ जाएगा? दोनों कैंसिल, तो आ क्या जाएगा? 0। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इस केसेज में क्या दे देगा? हमें रेशनल नंबर दे देगा।
उसके बाद मान के चलो कि जब मैं किसी इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि देखो √12 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें मैं √2 माइनस कर रहा हूं, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब जो ये होल पूरा नंबर बना ये क्या होगा, एक इरेशनल ही होगा। चाहे तो देखो आप √5 है, इसमें से मैं √3 माइनस करूंगा तो देखो कि √5 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, इरेशनल ही बनेगा। उस मान के चलो कि -√8 है, ठीक, और इसमें मैं माइनस कर देता हूं कितना, -√। तो देखो कि सेम अगर मैं क्या कर देता हूं कि सेम, क्योंकि ये भी तो इरेशनल ही नंबर है, तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस केसेज में क्या होता है कि सम टाइम ये क्या देता है, रेशनल भी देता है। ऐसा नहीं कि हमेशा 0 क्या है, रेशनल है। तो इसी के लिए ये क्या करता है कि जब हम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इरेशनल माइनस इरेशनल तो इरेशनल होता ही होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या दे देता है, हमें रेशनल भी दे देता है। चाहो तो और भी आप एग्जांपल्स ले लो, मान के लो कि √12 है, इसमें माइनस कर दो कितना, √12, क्योंकि देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होना चाहिए, इरेशनल। लेकिन ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, 0 क्या है, रेशनल है। तो क्या होता है कि जब हम, तो क्या होता है कि सम टाइम कभी कभी जो है इरेशनल माइनस इरेशनल क्या दे देता है, रेशनल भी दे देता है। उसके बाद अगर मैं इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा, हमें इरेशनल ही नंबर ही देगा। जैसे कि देखो √2 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, √6। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखो कि √2 इंटू √2, देखो ये दोनों क्या है, एक ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो आपको पता है कि जब सेम रहे तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। तो ये क्या दे रहा है, रेशनल दे रहा है। तो इसी के लिए हमने लिखा है कि रेशनल इरेशनल इंटू इरेशनल तो हमेशा इरेशनल होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या दे देता है, हमें रेशनल नंबर भी दे देता है, क्योंकि 2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। सेम चीजें इरेशनल को अगर मैं डिवाइड करूं इरेशनल से, मान के लो कि √2 को मैं डिवाइड करूं √3 से, तो जो कुछ भी आएगा क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर मैं मान के लो कि √2 को डिवाइड करूं √2 से, लेकिन मान के चलो कि मैं √2 को डिवाइड करूं √2 से, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 दे देगा ये। तो आप देख रहे हो कि 1 क्या है, रेशनल है। तो क्या है, हो जाएगा कि इरेशनल को अगर मैं डिवाइड करूं रेशनल से तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल ही देगा, लेकिन सम टाइम यानी कि कभी कभी क्या देगा, ये रेशनल नंबर भी दे देगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रेशनल नंबर को जब मैं इरेशनल में ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, दोनों मिलके क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। जैसे कि मान के लो कि 3 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इसमें मैं √5 क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो क्या बना दे रहा है ये अब जो ये पूरा नंबर बन रहा है ये क्या बन रहा है, इरेशनल बन रहा है। चाहो तो देखो कि √4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं √7 ऐड कर रहा हूं, तो अब दोनों मिलके क्या बना दे रहा है, एक इरेशनल नंबर बना दे रहा है। सेम चीजें अगर मान के लो कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस करूं, मतलब क्या कि रेशनल में मैं इरेशनल माइनस करूं तो हमें क्या दे देगा, इरेशनल दे देगा। तो देखो जैसे कि 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसमें मैंने √5 को माइनस कर दिया तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ना, तो जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। चाहे चाहे 8 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं -√10 कर रहा हूं, तो देखो कि रेशनल में से मैं इरेशनल को घटा रहा हूं तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा हमें, तो जो भी नंबर मिलेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो यहां से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रेशनल में इरेशनल को ऐड करूं चाहे रेशनल में इरेशनल को माइनस करूं, ये हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। उसके बाद अगर मैं किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। जैसे कि मान के लो कि 10 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं √5 से, तो ये अभी कितना हो जाएगा, 10√5। तो ये क्या है, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर ही है। उसके बाद देखो जरा कि 8 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं √2 से, इरेशनल से, तो क्या देगा हमें, 8√2, जो कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद मान के लो कि 0 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब देखो कि 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। तो ये 0 क्या इरेशनल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसी के लिए आपको इसमें क्या करना, लिखना है एक्सेप्ट 0, यानी कि आपको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या दे देता है, पूरा नंबर ही वो 0 हो देता है।
पूरा नंबर ही वो 0 हो जाता है। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं इरेशनल से तो हमें क्या देगा, इरेशनल ही देगा। जैसे कि मान के चलो कि 12 एक क्या है, रेशनल नंबर है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं रूट अंडर 5 से, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल को मैं इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। उसके बाद और भी देखो 8 है, अगर मैं रूट अंडर 2 से डिवाइड करूं तो क्या देगा हमें, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। उसके बाद मान के चलो कि मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूं रूट अंडर 2 से, तो 8 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल को अगर मैं डिवाइड करूंगा रेशनल को अगर मैं डिवाइड करूंगा इरेशनल से तो हमें क्या दे देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मान के चलो कि मैं रूट अंडर 2 को डिवाइड कर रहा हूं 0 से, तो देखो इरेशनल को मैं डिवाइड कर रहा हूं किन से, रेशनल से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 को छोड़ के। 0 से आपको डिवाइड ना तो डिवाइड करना है और ना ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मान के चलो कि रूट अंडर ए है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट अंडर ए से ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे कि देखो रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 तो क्या आ रहा है, 5। रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 10 तो ये क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि मान लो कि दो चीजें मल्टीप्लाई में है और रूट में ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो कि रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 है, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 2 को अलग और रूट अंडर 3 को आप अलग लिख सकते हो। चाहो तो आप देखो 10 50 है, तो 50 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 50, 10 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 को आप अलग लिख सकते हो और रूट अंडर 5 को आप अलग लिख सकते हो। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। मान के चलो डिवाइड में दिया गया है कि रूट अंडर ए को डिवाइड किया गया है बी से, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, रूट अंडर ए अपॉन में क्या, रूट अंडर बी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, 10 अपॉन में 3 है, रूट अंडर 10 अपॉन में 3 है, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 10 अपॉन में कितना, रूट अंडर 3। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। उसके बाद मान के चलो कि रूट अंडर ए है और क्या है, रूट अंडर बी है, अगर सेम ना रहे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ए बी लिख सकते हो। देखो मान के चलो कि रूट अंडर ए रहे और रूट अंडर बी रहे, देखो ए सेम नहीं, ए भी कुछ और, ए और बी जहां पे क्या है, मान के चलो कि डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, रूट अंडर ए बी। जैसे कि मान के चलो कि रूट अंडर 3 है और रूट अंडर कितना है, 7 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 2 कितना, 21। अब पूरे पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। जैसे कि देखो कि रूट अंडर 8 है और रूट अंडर 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 5 कितना, 40। अब पूरे पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। देखो उसके बाद इसका देखते हैं पांचवा पॉइंट, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ये मल्टीप्लाई में रहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले देखो कि रूट अंडर ए को ए से पहले इन पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अभी हमने देखा था पहला रिजल्ट। उसके बाद रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस में क्या, ए बी, प्लस क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस, और यहां पे प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होता है। उसके बाद देखो कि अब हमने रूट अंडर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हम किन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रूट अंडर बी से। तो सबसे पहले देखो प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। उसके बाद क्या कि रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, उसका देखो कि प्लस माइनस प्लस क्या, माइनस, रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर बी क्या होता है, बी। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि यहां से ये खत्म और ये खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जा रहा है, ए प्लस में क्या, ए माइनस में क्या, बी, ए माइनस में क्या, बी। तो आपको ए माइनस बी, तो आपको सीधे रिजल्ट याद रखना क्या कि जब इस फॉर्म का हो तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। वैसे भी आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी और साथ ही साथ क्या, ए माइनस में बी। तो देखो क्या ये इसी का फॉर्म का है कि ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, जहां पे ए के जगह पे रूट अंडर ए है और बी के जगह पे क्या है, रूट अंडर बी है। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर मतलब क्या कि रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस में कितना, रूट अंडर
बी का स्क्वायर, तो देखो जरा कि ए के रूट अंडर ए का स्क्वायर क्या है, ए ही होगा, और बी का स्क्वायर रूट अंडर बी का स्क्वायर क्या होगा, बी ही होगा, बीच में माइनस है तो क्या माइनस, तो देखो यही रिजल्ट आ रहा है। तो चाहो तो आप इस फॉर्मूले से इसको याद रखो, चाहे आप इनको ऐसे करके याद रखो। देखते हैं इसका एग्जांपल्स, जैसे कि मान के लो कि इनको और इनको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट अंडर 11 से पहले इन पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 11 कितना 11, उसके बाद प्लस माइनस क्या माइनस रूट अंडर 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 11 इंटू कितना 7 77, और उस अब क्या आ जाएगा 77 पे रूट आ जाएगा, उसके बाद फिर से प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 11 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 77, कैसे, क्योंकि 11 इंटू 7 कितना 77, अब पूरे पे आपको रूट चढ़ा देना है। उसके बाद फिर से देखो प्लस माइनस क्या माइनस रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, कि रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 कितना 7, और रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर 11 कितना 11, तो यहां से देखो कि ये और ये खत्म हो रहा है, तो 11 में से 7 गया तो कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। या चाहो तो आप डायरेक्टली इनको बता सकते हो कितना, इसका क्या फॉर्म है, ए माइनस बी, ए प्लस में क्या बी, तो सीधा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस में कितना रूट अंडर 7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 11, रूट अंडर 11 का स्क्वायर कितना हो गया 11, और रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, तो 11 में से 7 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद छठा है हमारा रूट अंडर ए प्लस में क्या रूट अंडर बी का क्या है होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हो ये किस फॉर्म का है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या 2ab, यही तो होगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो कि ए के जगह पे क्या है रूट अंडर ए है, तो इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर, फिर से प्लस में क्या बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है रूट अंडर बी है, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर बी का स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या है प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का है, ए के जगह पे कितना है रूट अंडर ए है, और बी के जगह पे कितना है रूट अंडर बी है, तो यहां से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ए रूट अंडर ए का स्क्वायर क्या होगा ए ही होगा, रूट अंडर बी का स्क्वायर क्या होगा बी ही होगा, और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी कितना रूट अंडर ए बी हो जाएगा। जैसे कि इस पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 7 इनका होल स्क्वायर आपको पूछा गया, तो क्या करना आपको ए का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 7 का स्क्वायर, और साथ ही साथ कितना 2a और क्या b, तो अब आप देखो कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2 7 इंटू कितना 3 कितना 7 इंटू 3 कितना 21, और 21 पे पूरे पे क्या आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो 3 प्लस 7 कितना 10, 10 प्लस कितना 2 रूट अंडर 21, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम आते हैं रेशनलाइज पे। रेशनलाइज क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि ए अपॉन में रूट अंडर ए है, इनको आपको रेशनलाइज करना है। हमेशा अभी हम पढ़ेंगे रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है नीचे है इनका हमें क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि नीचे से रूट को क्या कर देना रिमूव कर देना, रूट को रिमूव कर देना, यानी कि रूट को हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो देखो कि जब भी इस फॉर्म का आ जाए रेशनलाइज करना कि 1 अपॉन में रूट अंडर ए, चाहे 2 अपॉन में रूट अंडर ए, 3 अपॉन में, यानी कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ऊपर, और नीचे क्या रहे रूट अंडर ए रहे, यानी कि ए के जगह पे भी कुछ हो सकता है 5 7 6 7, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट अंडर ए है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखो कि 1 अपॉन में रूट अंडर ए को करना था रेशनलाइज, तो 1 अपॉन में हम क्या लिखेंगे रूट अंडर ए, और साथ ही साथ क्या हम इन देखो कि ऊपर और नीचे हमने सेम से मल्टीप्लाई करा है, ताकि देखो कि ये कैंसिल ही हो जाएगी तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम कि मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रूट अंडर ए से कर देंगे, तो अब आप देखो कि 1 इंटू रूट अंडर ए कितना हो जाएगा रूट अंडर ए ही हो जाएगा, और साथ ही साथ नीचे कितना रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए, तो क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। तो देखो कि नीचे से रूट रिमूव हो गया, क्या मतलब कि नीचे में रूट अब नहीं रहा, ठीक है। चाहो तो आप इसको नोमिनेटर को भी रेशनलाइज करोगे, लेकिन चैप्टर में हमारा क्या है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है। जैसे कि इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो हमें रेशनलाइज करना है 1 अपॉन में 2 को रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले मल्टीप्लाई किनसे करेंगे मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट अंडर
2, नीचे जो भी है उसी से, रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 से करेंगे, रूट अंडर 5 होगा तो रूट अंडर 5 से करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट अंडर 2 इक्वल टू कितना 1 अपॉन में रूट अंडर 2 इंटू में कितना रूट अंडर 2 अपॉन में कितना रूट अंडर 2। देखो यही चीज हमने अलग से मल्टीप्लाई करा है ना। तो अब आप देखो रूट अंडर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीजें होगी। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर रूट अंडर 2 और नीचे कितना होगा रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या है ये है। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड फॉर्म पे, ये है 1 अपॉन में रूट अंडर ए प्लस में क्या रूट अंडर बी। अब आप देखो कि 1 2 3 ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो जब भी इस फॉर्म का रहे तो हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किन से रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए बी से। मतलब क्या कि यहाँ पे प्लस था तो हम किन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से कर रहे हैं। अगर माइनस होता तो हम किन से करते प्लस से करते। देखो कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इनको प्लस है तो किन से कर रहे हैं माइनस से कर रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम किन से कर रहे होते प्लस से कर रहे होते। जैसे कि देखो कि इनको करना है, पहले मैं प्लस वाले को करके दिखाता हूं। इनको करना है तो हम क्या करेंगे रूट अंडर भी, इनको करना है तो हम क्या करेंगे प्लस से करेंगे। प्लस है तो यहां क्या हम दे देंगे माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल नहीं हो जाएगी ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही चीज है और नीचे कितना हो जाएगा। अब आप देखो a प्लस बी इंटू में क्या a माइनस बी, क्या ये इसका फॉर्म है a प्लस बी और क्या a माइनस में बी। तो ये किसका फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सीधा। तो यहां से मैं इनको क्या लिख सकता हूं रूट अंडर ए का स्क्वायर माइनस में कितना रूट अंडर बी का स्क्वायर। तो सीधे कितना आएगा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी अपॉन में कितना ए का, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर है तो ए और रूट अंडर बी का स्क्वायर है तो कितना आ गया बी। तो देखो नीचे से रूट रिमूव हो गया। अगर मान के चलो फॉर्म होता ए अपॉन में रूट अंडर ए माइनस बी, तो अब हम क्या कर रहे होते यहाँ पे माइनस है। तो देखो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए माइनस है तो किन से प्लस से, माइनस है तो किन से प्लस से। देखो सेम चीज है तो ये खत्म ही हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। अब आप देखो कि ऊपर में कहूं तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा ये तो यही आ जाएगा। नीचे क्या है अब आप देख रहे हो कि a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या आ रहा है कि a माइनस बी और क्या है a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही है ये। तो ये सीधे किस पे है फॉर्मूला पे, मतलब कि a के जगह पे रूट अंडर a का स्क्वायर है और b के जगह पे क्या है रूट अंडर, बीच में माइनस है, बीच में फॉर्मूला है तो क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर। तो यानी कि रूट अंडर b का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहां से आप इनको क्या लिख सकते हो रूट अंडर a प्लस रूट अंडर बी अपॉन में कितना रूट अंडर ए का होल स्क्वायर। तो क्या ए और साथ ही साथ कितना रूट अंडर बी का होल स्क्वायर तो कितना माइनस बी। तो इनका ये आ गया। तो देख रहे हो कि नीचे रूट अब क्या हो रहा है खत्म हो जा रहा है। देखते हैं इस पे एग्जांपल्स। जैसे कि हमें रेशनलाइज करना है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर 2 1 अपॉन में 2 प्लस रूट अंडर 3 को। तो देखो कि इसको अगर रेशनलाइज करना है तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 2 रूट अंडर 3। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पे प्लस है तो कैसे करना है सेम चीजें से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 माइनस रूट अंडर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। बस साइन क्या रखना है अपोजिट रखना है, प्लस है तो हमने क्या रखा माइनस रखा और नीचे भी सेम चीजों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो कि 1 इंटू इनको करोगे तो कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, ये तो यही रह जाएगा। और नीचे किसका फॉर्म है अब आप देखो ध्यान से ए बी यानी कि ए प्लस में भी ए माइनस में भी। तो ये किसका फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए के जगह पे कितना है 2 है तो इसी के लिए 2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस ए का स्क्वायर तो यानी बी का स्क्वायर। तो बी के जगह पे कितना है रूट अंडर 3 है तो हम क्या करेंगे रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो अब आप देखो फाइनली कितना 2 माइनस रूट अंडर 3 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 अपॉन में कितना 1। तो यही रहेगा 1 से डिवाइड करने के बाद यही आ जाएगा। तो इसका रैशनलाइजेशन जो है वो क्या है ये चीजें हैं। उसके बाद मान के चलो कि हमें रैशनलाइज करना है 5 अपॉन में कितना रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 5 को। तो अब आप देखो कि हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किन से इनके अपोजिट साइड से, यानी कि रूट अंडर 3 प्लस में कितना रूट अंडर 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मल्टीप्लाई हम किन से कर रहे हैं प्लस से कर रहे हैं। तो कितने से करेंगे रूट अंडर 3
प्लस में रूट अंडर 5 और नीचे भी कितना रूट अंडर 3 प्लस में कितना रूट अंडर 5। तो अब आप ऊपर देख पा रहे होगे कि क्या रहा मल्टीप्लाई में 5 इंटू रूट अंडर 3 रूट अंडर 5 और नीचे कितना a माइनस बी और क्या a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्म होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये किन का फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है, फॉर्मूला ही होता है। तो अब आप देखो कि ए की जगह पे रूट अंडर 3 है तो इसी के लिए कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना रूट अंडर 5 है तो बी का स्क्वायर आ गया। तो अब आप ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 5 इंटू रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 5 रूट अंडर 3 हो जाएगा। 5 इंटू रूट अंडर 5 कितना हो जाएगा 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब आप देखो कि साइन को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस क्या होता है। नीचे कितना हो जाएगा 3 यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना 3 और रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना 5, बीच में माइनस है तो क्या माइनस। तो अब आप फाइनली देख सकते हो कि क्या आ गया हमारे पास 5 रूट अंडर 3 प्लस में कितना 5 रूट अंडर 5 अपॉन में कितना 3 माइनस 5 में 3 में से 5 को हम माइनस कर रहे हैं यानी कि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो हम सिंपल तो पहले माइनस कर देते हैं कितना 5 में से 3 गया तो कितना 2, लेकिन साइन जो है बड़े वाले के साथ माइनस है तो इसी के लिए हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा रेशनलाइज करके आ गया।